एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एग्ज़ाम में अगर कुछ ही दिन का टाइम बचा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 से 30 दिन तक का टाइम बचा हुआ है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए? आज का ये वीडियो मैं एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रख के बना रहा हूँ, लेकिन ये सेम फार्मूला रेलवे एग्ज़ाम के लिए, आईबीपीएस एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ आप सीखने वाले हो। क्योंकि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का हो पाता है। यानी कि उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंट होता है बाकियों से, इन पे चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि ये चैनल बहुत ही छोटा है और इस चैनल पे मैं बहुत ही हेल्पफुल वैल्यूएबल वीडियोस को अपलोड करते रहता हूँ, जो आपको आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें इनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट को क्रिएट किया जाए। वैसे तो हमें अपने हेल्थ का हमेशा ख्याल रखना है, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा ही ख्याल रखना है, अच्छे से ख्याल रखना है। हेल्थ का मतलब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों से है, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा करते हैं कि बहुत हायर लेवल के, टफ़ लेवल के मॉक टेस्ट सॉल्व करने लगते हैं और उनमें उनका स्कोर कम आता है, जिनको देखकर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरा तो प्रिपरेशन है ही नहीं, मेरी तो तैयारी है ही नहीं, मैं कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा। यानी कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि जिस तरीके का मॉक टेस्ट उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, वो एग्ज़ाम में उस टाइप के सवाल नहीं आते हैं। उनको ये पता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा करते हैं और जब भी स्कोर कम आएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा ही होगा। तो हमें ये ट्राई नहीं करना है कि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा डिफरेंट टाइप का, हायर लेवल का, टफ़ लेवल का मॉक टेस्ट सॉल्व करने लगे। दूसरा कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा करते हैं कि वो 5-5, 6-6 लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन ये भी रियलिटी है कि इस तरीके के सवाल परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, रेयर है, कभी 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो हमें जब ये पता है कि एग्ज़ाम में इस तरीके की चीज़ नहीं पूछे जाते हैं, तो वैसा ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ऐसा तो मैक्सिमम लोग ट्राई करते ही होंगे कि हम टफ़ लेवल का क्वेश्चन बना के देखें। और ये कभी मत सोचें कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक कभी किसी का सिलेबस कंप्लीट ना हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका अगर 80% भी सिलेबस कंप्लीट है तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आप ये सोचोगे कि मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट है और 20% नहीं है, तो 20% में जो नया चैप्टर है उनको सॉल्व करें। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हमें कोई नया चैप्टर नहीं सॉल्व करना होता है, कुछ नया नहीं पढ़ना होता है। आप वही पढ़ने का ट्राई करें जिससे आपका वो 80% का रिवीजन हो पाए, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो पाए। याद रहे कि एग्ज़ाम में 200 में 200 पे रिज़ल्ट नहीं आता है। ध्यान रहे कि किसी भी एग्ज़ाम में 200 में 200 पे रिज़ल्ट नहीं आता। यानी कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है, तब फिर क्यों 100% सिलेबस के बारे में सोच करके अपना वैल्यूएबल टाइम ख़राब करना। आपको तो पता होगा कि पढ़ाई करते टाइम जब हम ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं तो कितना एनर्जी लगता है, कितना मेहनत लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने डाइट का भी प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है कि हमें कौन सा फूड, कौन सा चीज़ खाना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स से एक मिस्टेक ये भी होता है कि जब भी वो अपना फ़ोन उठाते हैं तो वो रील्स देखने लगते हैं। वो ऐसा अचानक से होने लगता है कि एक रील्स देखे और स्क्रॉल किया और वो कंटिन्यूअसली एक चैन टाइप का बन जाता है। तो हमें एग्ज़ाम तक तो रील्स नहीं ही देखना है। और रील्स देखकर कभी किसी का कुछ भला हुआ भी है क्या? जब भी एक कैंडिडेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसे वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ों को झेलना पड़ता है। इस टाइम ड्यूरेशन में वो अच्छे से कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता है, फोकस भी नहीं कर पाता है, साथ ही चीज़ों को रिमेंबर भी नहीं कर पाता है। अगर ऐसा हो रहा है
तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वो 5 से 10 मिनट वाला जो मेडिटेशन होता है, आप उनको यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो आप 5 से 10 मिनट हर दिन करके आप अपने कंसंट्रेशन को, फोकस को बना पाओगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी आपसे साझा करना चाहूँगा कि आप जब भी एग्ज़ाम दे के घर पे आइएगा तो आपको लगेगा कि ये सारा क्वेश्चन तो बन ही जाता, उफ़! ये सवाल छूट कैसे गया या फिर ये कैसे नहीं बन पाया। आप बारीकी से सोचिएगा तो आपको क्लैरिटी मिल पाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ सवाल, मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। वही सवाल पूछे जाते हैं जो बनने लायक होते हैं। लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती हम में ही होती है कि हम ईज़ी सवाल को, एवरेज सवाल को गलत कर देते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई टफ सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो टफ सवाल था ही। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से वो छूटा होगा या नहीं बना होगा, जिसका बेनिफिट नॉर्मलाइजेशन में मिल भी जाएगा। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन छूट रहा है, एवरेज क्वेश्चन छूट रहा है, तो इसमें एक कैंडिडेट की गलती है। तो ध्यान रहे कि टफ सवाल छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन इजी एंड एवरेज सवाल को गलत नहीं करना है, उतने से ही आप सेलेक्ट हो पाइएगा। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। देन उन लोगों तक पहुंचा देना जिनको आवश्यकता हो।